19वीं सदी का आखिरी दौर था और आज के अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग क्षेत्र में सियांग नदी के किनारे बस एक आदिवासी गांव अपनी परंपराओं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जी रहे थे। यहीं यागरुंग गांव में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम आगे चलकर मातमुर जामोह के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ। उनके जन्म की सटीक तारीख उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज नहीं है। सरकारी अभिलेख उन्हें 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जन्मा यागरुंग गांव का व्यक्ति बताते हैं। बाद में वे अपने गांव के गांव अर्थात गांव के प्रमुख बने और अपने समुदाय के सामाजिक तथा सामुदायिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। मातमुर जामोह के माता पिता के नाम प्रमाणित ऐतिहासिक स्रोतों में उपलब्ध नहीं है। उनकी पत्नी, बच्चों और अधिकांश निकट रिश्तेदारों के नाम भी विश्वसनीय अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं मिलते। इसलिए उनके परिवार की कहानी को कल्पना से भरना इतिहास के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन उनका वास्तविक परिवार केवल रक्त के रिश्तों तक सीमित नहीं था। उनका गांव उनका संसार था। यागरुंग के लोग उनके अपने थे और आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्था में गांव के प्रमुख की जिम्मेदारी केवल आदेश देने की नहीं बल्कि संकट के समय अपने लोगों के साथ खड़े होने की होती थी। मातमुर इसी जिम्मेदारी के बीच बड़े हुए। उनका समुदाय अपनी जमीन, जंगल, नदियों और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ था। गांव के लोग अपने सामाजिक मामलों को पारंपरिक संस्थाओं के माध्यम से चलाते थे। किसी बड़े संकट के समय सामूहिक बैठक होती थी। लोग मिलकर फैसला करते थे। यही सामुदायिक व्यवस्था आगे चलकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध में भी महत्वपूर्ण बनी। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में अंग्रेजी शासन की पहुंच पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों तक बढ़ रही थी। ब्रिटिश अधिकारी इन क्षेत्रों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदिवासी समाज अपने पुराने नियमों और स्वतंत्र जीवन पद्धति को छोड़ना नहीं चाहता था। मातमुर जामोह ने इस बदलाव को अपनी आंखों से देखा। धीरे धीरे अंग्रेज अधिकारियों का आना जाना बढ़ने लगा। अधिकारी स्थानीय प्रमुखों से संपर्क करने लगे। उनके लिए यह क्षेत्र प्रशासन का हिस्सा था, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह उनकी अपनी धरती थी। मातमुर के जीवन में सबसे निर्णायक घटना वर्ष 1908 के आसपास हुई। उस समय नॉयल विलियमसन सादिया में सहायक राजनीतिक अधिकारी थे और आदि पहाड़ियों के दौरे पर आए। विलियमसन यागरुंग गांव पहुंचे। गांव के प्रमुख होने के नाते मातमुर जामोह ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अधिकारी के लिए उपहार के रूप में एक मुर्गी प्रस्तुत की। यह स्थानीय परंपरा के अनुसार सम्मान और आतिथ्य का संकेत था, लेकिन विलियमसन ने उस भेंट को स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, सरकारी ऐतिहासिक विवरण के अनुसार उन्होंने मातमुर का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक गजेटियर में इस घटना का और अधिक कठोर विवरण मिलता है। उसमें उल्लेख है कि विलियमसन ने मातमुर को अपमानित किया, उनके द्वारा दी गई मुर्गी को ठुकराया और उन्हें बुरा भला कहा। उस दिन मातमुर के भीतर कुछ टूट गया। एक गांव का प्रमुख होने के नाते वे अपने लोगों के सामने सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन एक विदेशी अधिकारी ने उसी गांव में उनका अपमान किया था। मातमुर चुप रहे। उन्होंने तत्काल कोई हिंसक कदम नहीं उठाया, लेकिन उनके मन में उस अपमान की आग बैठ गई। उन्होंने तय किया कि इस अपमान का बदला लिया जाएगा। यही वो घटना थी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। लेकिन मातमुर का गुस्सा केवल व्यक्तिगत अपमान तक सीमित नहीं रहा। उनके लिए यह घटना अंग्रेजी सत्ता के उस व्यवहार का प्रतीक बन गई जिसमें स्थानीय लोगों को अपने ही घर में कमजोर समझा जाता था। मातमुर को धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि यदि बाहरी शासन को रोका नहीं गया तो उनके समुदाय की स्वतंत्रता और परंपराओं पर भी असर पड़ेगा। उनकी प्रेरणा किसी एक पुस्तक या किसी एक राजनीतिक नेता से नहीं आई थी। उनकी प्रेरणा उनके अपने समाज से आई थी, उनके पूर्वजों की परंपरा से आई थी, अपने गांव की स्वतंत्रता से आई थी और उस अपमान से आई थी जिसे उन्होंने स्वयं झेला था। यही कारण था कि उन्होंने अपने आसपास के सक्षम योद्धाओं से संपर्क करना शुरू किया। यागरुंग के लोटियांग तालोह और पोपियोम जामोह उनके साथ जुड़े। केगांग के लोमलुदरांग और बापक जेरांग भी उनके साथ आए। पांगी गांव के लुनुंग तमुक ने भी उनके साथ सहयोग किया।
ये लोग केवल नाम भर नहीं थे, ये वे साथी थे जिन पर मातमुर भरोसा कर सकते थे। उनका संबंध केवल व्यक्तिगत मित्रता से नहीं था, वे उसी सामुदायिक संघर्ष का हिस्सा थे। गांवों में खबरें पहुंचती थी, बैठकें होती थी, लोग चर्चा करते थे कि अंग्रेजी अधिकारियों का बढ़ता प्रभाव किस तरह उनके जीवन को बदल रहा है। आदि समाज में गांव की सामूहिक परिषद अर्थात केबाम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। किसी खतरे की सूचना मिलने पर लोग मिलकर निर्णय लेते थे। युद्ध की स्थिति में गांव की सुरक्षा की योजना बनाई जाती थी। रास्तों और पहाड़ियों का उपयोग किया जाता था। यही परंपरागत व्यवस्था आगे चलकर अंग्रेजी सेना के सामने प्रतिरोध की ताकत बनी। 1909 में विलियमसन फिर इस क्षेत्र में आए। उस समय भी मातमुर के मन में पुराना अपमान मौजूद था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनका तत्काल बदला लेने का विचार आगे नहीं बढ़ सका। आधिकारिक गजेटियर के अनुसार उस समय के घटनाक्रम में मातमुर ने अपनी योजना को टाल दिया, लेकिन बदले की भावना समाप्त नहीं हुई। समय बीतता गया। 1910 समाप्त हुआ, 1911 शुरू हुआ। फिर एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल दी। ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम की मृत्यु की खबर लेकर नोएल विलियमसन और उनके साथ अधिकारी आदि पहाड़ियों की ओर यात्रा कर रहे थे। उनके साथ J.D. ग्रेगोरसन और अन्य लोग भी थे। मार्च 1911 में यह दल आदि क्षेत्र में आगे बढ़ा। मातमुर को पता चला कि विलियमसन फिर उनके इलाके में मौजूद है। पुराना अपमान अचानक फिर सामने आ गया। अब मातमुर ने अपने साथियों के साथ योजना बनाई। वे विलियमसन की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। वे जानते थे कि सीधे सामना करना खतरनाक होगा, इसलिए उन्होंने स्थानीय भूगोल और अपने लोगों की जानकारी का सहारा लिया। विलियमसन की टोली आगे बढ़ती रही। मातमुर और उनके साथी भी सावधानी से उनके पीछे रहे। विलियमसन अंततः कौमसिंग गांव की दिशा में पहुंचे। कौमसिंग आज पूर्वी सियाम क्षेत्र का ऐतिहासिक गांव माना जाता है। मार्च 31, 1911 की सुबह और दोपहर के बीच वह घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र का इतिहास बदल दिया। मातमुर जामोह और उनके साथियों ने कौमसिंग में विलियमसन पर हमला किया। सरकारी इतिहास अभिलेख के अनुसार मातमुर के साथ नामू नोनांग और लुनरुंग तमुक भी इस हमले में शामिल थे। इस हमले में नोएल विलियमसन और उनके दल के कुछ लोग मारे गए। उसी दिन पांगी क्षेत्र में एक दूसरे दल ने ग्रेगोरसन और उनके साथियों पर हमला किया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को गहरे स्तर पर चुनौती दी। अब यह केवल किसी अधिकारी की हत्या का मामला नहीं रहा था। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने प्रशासन के खिलाफ बड़े विद्रोह के रूप में देखा। मार्च 31, 1911 के बाद पूरे आदि क्षेत्र में तनाव फैल गया। अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बड़ी सैन्य शक्ति के साथ पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। यही अभियान आगे चलकर 1911 से 1912 के एंग्लो बोर युद्ध के रूप में जाना गया। आज आदि समुदाय के लिए यह इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह दंडात्मक अभियान था, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह अपनी भूमि और स्वतंत्र जीवन की रक्षा का संघर्ष था। मातमुर अब अंग्रेजी सरकार की नजर में मुख्य व्यक्ति बन चुके थे। ब्रिटिश सैनिक उन्हें खोजने लगे। गांवों पर दबाव बढ़ने लगा। जहां मातमुर के होने की आशंका होती, वहां सैनिक पहुंचते, लोगों से पूछताछ होती, गांवों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती। आदि योद्धाओं ने भी प्रतिरोध किया। पहाड़ियों और जंगलों का उनका ज्ञान अंग्रेजी सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती था। वे जमीन को जानते थे, वे नदियों के रास्ते जानते थे, वे पहाड़ी पगडंडियों को पहचानते थे। वे जानते थे कि कब सामने आना है और कब पीछे हटना है। मातमुर की प्रेरणा केवल बदला नहीं रह गई थी, अब उनके सामने अपने समुदाय की रक्षा का सवाल था। उनके साथी भी इसी भावना से उनके साथ खड़े थे। लोटियांग तालो जैसे योद्धा याग्रुंग से उनके साथ थे। लोमलू दरांग और बापक जेरांग जैसे लोग गेबांग से जुड़े थे। लुनरुंग तमुक पांगी क्षेत्र से उनके साथ थे। उनका संघर्ष अलग अलग गांवों को एक साझा प्रतिरोध में जोड़ रहा था, लेकिन अंग्रेजी सरकार के पास अधिक सैनिक, अधिक हथियार और लंबे अभियान को चलाने के साधन थे।
1911 के अंतिम महीनों में संघर्ष और तेज हुआ। आदि प्रतिरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना ने कई अभियानों को अंजाम दिया। दिसंबर 1911 तक केकर, मोनिंग और केबांग की लड़ाइयों के बाद आदि प्रतिरोध कमजोर पड़ गया। सरकारी अभिलेखों के अनुसार दिसंबर 1911 तक ब्रिटिश सेना ने युद्ध में बढ़त हासिल कर ली थी। मातमुर अब लगातार छिपते हुए अपने लोगों से दूर होते जा रहे थे। उनके गांव पर भी दबाव था। उनके साथी भी खतरे में थे। गांवों को जलाए जाने और कठोर कार्रवाई की खबरें फैल रही थीं। ऐसे समय में मातमुर के सामने एक कठिन निर्णय था। क्या वो अकेले भागते रहे या अपने साथियों के साथ सामने आकर अपने लोगों पर पड़ रहे दबाव को समाप्त करने की कोशिश करें? आखिरकार उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। सरकारी इतिहास के अनुसार मातमुर जामोह और उनके साथ 6 अन्य आदि योद्धाओं ने ब्रिटिश अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण किया। यह आत्मसमर्पण डर की वजह से था या अपने गांव के लोगों को बचाने की कोशिश थी, इस पर अलग अलग विवरण मिलते हैं। लेकिन सरकारी विवरण स्पष्ट करता है कि ब्रिटिश अभियान के कारण गांवों पर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने आत्मसमर्पण किया। मातमुर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वह गांव का स्वतंत्र प्रमुख नहीं थे, वह ब्रिटिश सरकार की नजर में कैदी थे। उन पर मुकदमा चलाया गया। अप्रैल 1912 को सैन्य न्यायालय के सामने उनका मुकदमा हुआ। उन्हें दोषी ठहराया गया। उन्हें आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई। उनकी सजा का अर्थ था अपने घर से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाना। उन्हें अंडमान की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का अधिकांश समय सियांग नदी और पहाड़ियों के बीच बिताया था, उसे अब समुद्र पार एक दुरस्थ जेल में भेजा जा रहा था। उसके सामने अब अपने गांव की पहाड़ियां नहीं थी, न सियांग नदी थी, न याग्रों के लोग थे, न वे साथी थे जिनके साथ उसने वर्षों तक जीवन बिताया। अब सामने था काले पानी। सेल्यूलर जेल उस समय ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कठोर जेलों में से एक थी। यह जेल 1910 तक पूरी तरह बन चुकी थी और इसमें सैकड़ों अलग अलग कोठरियां थीं। इसकी संरचना ही ऐसी थी कि कैदियों को एक दूसरे से अलग रखा जा सके। राजनीतिक कैदियों और अन्य बंदियों को यहां कठोर श्रम और अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। मातमुर को भी इसी जेल में भेजा गया। उनके साथ आत्मसमर्पण करने वाले अन्य योद्धाओं को भी आजीवन कारावास की सजा मिली। उनमें लोमलो दरांग और बापत जेरांग के नाम भी सरकारी स्रोत में दर्ज हैं। समुद्र पार उस जेल में मातमुर का जीवन कैसा रहा, उसके बारे में बहुत कम प्रमाणित जानकारी उपलब्ध है। यही उनके जीवन का सबसे दुखद हिस्सा है। उनके जीवन के अंतिम दिनों का विस्तृत विवरण इतिहास के पास नहीं है। न कोई लंबी डायरी मिली, न कोई विस्तृत पत्र, न परिवार को भेजे गए ऐसे पत्र जिनसे उनके अंतिम दिनों का पूरा चित्र सामने आ सके। सरकारी इतिहास भी स्वीकार करता है कि सेल्यूलर जेल में उनके अंतिम दिनों के बारे में बहुत कम रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, लेकिन इतना ज्ञात है कि वह वहां से वापस नहीं लौटे। गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक विवरण के अनुसार मातमुर जामोह और उनके साथियों को काला पानी भेजा गया और वे वहीं मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु की सटीक तारीख आज भी ज्ञात नहीं है। यही कारण है कि उनकी कहानी का अंतिम दिन किसी कैलेंडर में दर्ज नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने मार्च 31, 1911 को कौन सिंह की घटना के बाद पूरे ब्रिटिश प्रशासन को चुनौती दी थी, उसकी अपनी मृत्यु का दिन इतिहास की धुंध में खो गया। लेकिन इतिहास केवल तारीखों से नहीं बनता। कभी कभी इतिहास उन लोगों के नामों से बनता है जिन्हें उनकी मृत्यु की तारीख तक ठीक से याद नहीं रखा गया। मातमुर जामोह ऐसा ही एक नाम है। उनके परिवार के बारे में इतिहास बहुत कम बताता है। उनके माता पिता के नाम आज हमारे सामने नहीं है। उनकी पत्नी और बच्चों के नाम भी प्रमाणित रिकॉर्ड में स्पष्ट नहीं है। लेकिन वर्ष 2021 में उनके वंशज का नाम फिर सार्वजनिक रूप से सामने आया। अक्टूबर 13, 2021 को अरुणाचल प्रदेश में डाक विभाग ने मातमुर जामोह सहित राज्य के अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में विशेष आवरण जारी किए। उस अवसर पर याब्रुम गांव में उनके स्मारक पर उनके परपोते मातमुर जामोह ने विशेष आवरण प्राप्त किया।
यह उस परिवार के लिए इतिहास की लंबी दूरी से आया सम्मान था। सोचिए, 1911 में जिस गांव के प्रमुख को अंग्रेजी सरकार विद्रोही मान रही थी, उसी गांव में एक सदी से अधिक समय बाद उसके वंशज ने उसके नाम पर सम्मान ग्रहण किया। समय बदल चुका था, सत्ता बदल चुकी थी, भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन मातमुर जामोह का नाम फिर उसी याब्रुंग की धरती पर लौट आया था जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। उनकी कहानी का सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि इतिहास में केवल बड़े शहरों के बड़े नाम ही महत्वपूर्ण नहीं होते। सियांग की घाटियों में रहने वाला एक गांव प्रमुख भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। मातमुर ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। उनका तरीका हिंसक था और मार्च 31, 1911 की घटना में कई लोगों की जान गई। लेकिन उस घटना के पीछे उस समय के उपनिवेशिक शासन और स्थानीय समाज के बीच बढ़ते तनाव को समझना भी जरूरी है। उनके जीवन को केवल एक हत्या की घटना तक सीमित कर देना उनके पूरे ऐतिहासिक संदर्भ को छोटा कर देगा। वे एक ऐसे समाज के प्रतिनिधि थे जो अपनी पारंपरिक स्वतंत्रता को बचाए रखना चाहता था। वे एक ऐसे गांव के प्रमुख थे जिसने विदेशी सत्ता के सामने अपने सम्मान को महत्व दिया। और वे ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने अपने व्यक्तिगत अपमान को अपने समुदाय के व्यापक संघर्ष से जोड़ दिया। उनके साथियों ने भी अपने जीवन की कीमत चुकाई। लोटियंग थालो, फोपियोंग जामोहो, लोमलो धलांगु, पापक जयरांगु, लुनरुंग थमुकु नांगु नोनांगु। इन नामों के पीछे वे लोग थे जिनकी पूरी व्यक्तिगत जीवन कथाएं इतिहास में सुरक्षित नहीं रह सकी, लेकिन उनकी उपस्थिति यह साबित करती है कि मातमुर का संघर्ष अकेले एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था। यह कई गांवों के योद्धाओं और समुदायों की सामूहिक कहानी थी। आज जब हम मार्च 31, 1911 को याद करते हैं तो केवल कोमसिंग की घटना नहीं याद करनी चाहिए, हमें याब्रुंग के उस गांव प्रमुख को भी याद करना चाहिए जिसने अपमान को अपने भीतर दबाकर नहीं रखा। हमें उन साथियों को याद करना चाहिए जिन्होंने उसके साथ खड़े होने का फैसला किया। हमें उन परिवारों को याद करना चाहिए जिनके जीवन पर 1911 से 1912 के युद्ध का असर पड़ा। और हमें उस कैदी को याद करना चाहिए जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अंडमान की जेल में चला गया और फिर कभी अपने पहाड़ी घर वापस नहीं आया। मातमुर जामोह की जन्म तिथि इतिहास नहीं बताता, उनके माता पिता के नाम इतिहास नहीं बताता, उनकी पत्नी और बच्चों की पूरी कहानी भी इतिहास नहीं बताता, लेकिन इतिहास ये जरूर बताता है कि वे याब्रुंग के गांव थे। इतिहास ये बताता है कि 1908 के आसपास नोएल विलियमसन के साथ हुई घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। इतिहास यह बताता है कि मार्च 31, 1911 को कोमसिंग में विलियमसन की हत्या के बाद उनका नाम ब्रिटिश प्रशासन के सामने प्रमुख विद्रोही के रूप में आया। इतिहास ये बताता है कि 1911 से 1912 का एंग्लो अबोर अभियान इसी संघर्ष के बाद तेज हुआ। इतिहास ये बताता है कि उन्होंने अंततः आत्मसमर्पण किया। इतिहास ये बताता है कि अप्रैल 2, 1912 को सैन्य न्यायालय ने उन्हें आजीवन निर्वासन की सजा दी। इतिहास ये बताता है कि उन्हें सेल्यूलर जेल भेजा गया। और इतिहास यह भी बताता है कि उनकी मृत्यु की सटीक तारीख आज तक ज्ञात नहीं है। यही उनकी कहानी का सबसे शांत लेकिन सबसे गहरा हिस्सा है। एक गांव के प्रमुख ने अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अपना जीवन समाप्त किया, लेकिन उनका नाम वहीं समाप्त नहीं हुआ। वह याब्रुंग की पहाड़ियों में बचा रहा, वह सियांग नदी की स्मृति में बचा रहा, वह आदि समुदाय की पीढ़ियों में बचा रहा। और स्वतंत्र भारत में उनके वंशज के हाथों अक्टूबर 13, 2021 को मिला वह सम्मान इस बात का प्रमाण बना कि इतिहास कभी पूरी तरह किसी को भुला नहीं पाता। मातमुर जामोह की कहानी इसलिए केवल मार्च 31, 1911 की कहानी नहीं है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने गांव के सम्मान को अपने जीवन से बड़ा समझा। यह उन साथियों की कहानी है जिन्होंने उसके साथ जोखिम उठाया। यह उस समुदाय की कहानी है जिसने अपनी परंपराओं और स्वतंत्रता को बचाने के लिए संघर्ष किया।
और यह उस काले पानी की कहानी है जहां एक पहाड़ी योद्धा अपने अंतिम दिनों में अपने घर की पहाड़ियों को शायद केवल स्मृतियों में ही देख सकता था। उसकी मृत्यु की तारीख अज्ञात रही, लेकिन उसका संघर्ष इतिहास में दर्ज हो गया। और जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग की धरती पर याकरूंग और कोम सिंह का नाम लिया जाएगा। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.